गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपना जो टॉपिक था मटेरियल कंट्रोल पार्ट 1 या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वो उसकी बेटा आज हमारी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है, क्योंकि हम सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं वो लोग हम लोग कर चुके हैं। सिंपल फॉर्मूले के अलावा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की बात करें, प्रीवियस वीडियो में हम लोग उसको देख चुके हैं। आज हम शीट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव केस का एक क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा फोकस करना है। उसके बाद ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कवर होगा। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला शीट का क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ। इसमें कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 3600 यूनिट्स, मैक्सिमम यूसेज 900 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज 300 यूनिट्स पर वीक, नॉर्मल यूसेज 600 यूनिट्स पर वीक, और रीऑर्डर जो पीरियड है वो 3 to 5 वीक्स है। 3 to 5 वीक्स रीऑर्डर पीरियड। अब हम बात करें कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या क्या हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो पहला पॉइंट इसमें हमसे सॉल्व करवा रहा है, एक तो रीऑर्डर लेवल, दूसरा मैक्सिमम लेवल, तीसरा मिनिमम लेवल, और फोर्थ है आपसे एवरेज लेवल। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और रीऑर्डर लेवल। आइए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। यदि हम बात करें रीऑर्डर लेवल की, तो रीऑर्डर लेवल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा लेवल जिस पर हमें अपने सप्लायर को दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड, चाहो तो रीऑर्डर लेवल बोल दीजिए, चाहे तो रीऑर्डर पॉइंट बोल दीजिए, चाहे तो रीऑर्डर पीरियड बोल दीजिए। एक ऐसा लेवल, एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमें अपने सप्लायर को दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है। कितना सा फॉर्मूला था, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम आरओपी। हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम यूसेज आपको डायरेक्टली गिवन है 900 यूनिट्स पर वीक। ध्यान रखिए, जब अपने ईओक्यू का फॉर्मूला डिस्कस किया था तो बस मैंने वहां आर का मीनिंग बताया था कि आर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। यदि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए मंथली डिमांड बताए, वीकली बताए, डेज के अकॉर्डिंग बताए, तो उसको पर एनम में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके अलावा कोई भी फिगर, वो वीक में है, डेज में है, मंथ में है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वैसे ही इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है। केवल आर का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, बाकी मैक्सिमम यूज, मिनिमम यूज, जो भी यूज है, वीक में है, डेज में है, मंथ में है, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम यूज कितना है, 900 यूनिट्स पर वीक इनटू मैक्सिमम आरओपी। अब आरओपी की बात करें तो रीऑर्डर पीरियड यहां दे रखा है 3 to 5 वीक्स। तो इससे बच्चा भी देखिए बता सकता है बेटा 3 to 5 वीक्स में मैक्सिमम कितना होगा, 3 या 5, दोनों बड़ा कौन है, 5। तो 900 into 5 यानी 4500 जो यूनिट्स हैं वो आपका हो गया रीऑर्डर लेवल। तो मैक्सिमम यूज डायरेक्टली गिवन था 900 यूनिट्स, और मैक्सिमम आरओपी कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। अगला पॉइंट है आपका इसमें मैक्सिमम लेवल निकालना है।
क्या होता है मैक्सिमम लेवल? एक ऐसा लेवल जिससे ज्यादा गुड्स कभी भी गोडाउन में नहीं होनी चाहिए। अब किससे ज्यादा गुड्स गोडाउन में नहीं होनी चाहिए? ईओक्यू। ऑर्डर हम किस टाइम में देते हैं हमेशा सप्लायर को? ईओक्यू। और इमरजेंसी टाइम पीरियड में आपको कौन बचाता है? सेफ्टी स्टॉक। मान लीजिए दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ईओक्यू तो पता है, आरओक्यू को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें सेफ्टी स्टॉक वर्ड नहीं दिख रहा। अब क्योंकि सेफ्टी स्टॉक मिसिंग है तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें जाना होगा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की तरफ। और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या बोलता है? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम ROP। तो रीऑर्डर लेवल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ROL हमारा कितना यूनिट्स आएगा? 4500 यूनिट्स। ROQ reorder quantity is directly given in the question, it's 3600 units. मिनिमम यूज कितना है? मैक्सिमम यूज 900 यूनिट्स था, मिनिमम यूज कितना यूनिट्स है? 300 यूनिट्स। और मिनिमम आरओपी की बात करें तो रीऑर्डर पीरियड है बेटा 3 to 5 वीक्स। तो 3 to 5 में मिनिमम कितना है आपका? 3। और सॉल्व करें तो 45 और 3600 हो गया, ये 8100 माइनस 900। तो 8100 में से यदि हम 900 को सब्ट्रैक्ट करें, 4500 प्लस 3600 माइनस 900, इट्स 7200। तो आपका आंसर होगा 7200 यूनिट्स इज द मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब है एक ऐसा लेवल जिससे कम गुड्स गोडाउन में नहीं होनी चाहिए। और किससे कम गुड्स गोडाउन में नहीं होनी चाहिए? सेफ्टी स्टॉक। और इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवश क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है, तो हमें डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला इज व्हाट? ROL minus normal usage into average ROP। ROL minus normal usage into average ROP। तो रीऑर्डर लेवल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इट्स 4500 यूनिट्स। नॉर्मल यूज का मतलब मैं आपको बता चुका था, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज। वैसे तो इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली आपको नॉर्मल यूज गिवन है 600 यूनिट्स। बाय चांस ये 600 यूनिट्स गिवन नहीं होता तो भी हम नॉर्मल यूज निकाल लेते। मैक्सिमम यूज था 900, मिनिमम यूज था 300 डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करोगे तो भी कितना आ रहा है? 600। और यहाँ पे गिवन भी कितना है? 600। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ 600 है तो यहाँ पे भी 600 लिखा हुआ है। कई बार फिगर तो 650 दे सकता है, 550 दे सकता है। तो नॉर्मल यूज यदि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, और नॉर्मल यूज डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको एवरेज निकालना आता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया? 600 आपको डायरेक्टली गिवन था। और एवरेज आरओपी रीऑर्डर पीरियड मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका एवरेज आएगा, और एवरेज टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 4 वीक्स। तो सॉल्व कर लीजिए, 4500 माइनस 2400, इट्स 2100 यूनिट्स। तो आपका 3 चीजें सॉल्व हो गई इस क्वेश्चन में। रीऑर्डर लेवल आपका निकल चुका। सेकंड था आपका मैक्सिमम लेवल, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा था मिनिमम लेवल, वो भी फाइंड आउट कर लिया। और जब मैक्सिमम और मिनिमम निकल गए तो एवरेज लेवल बच्चा भी निकाल सकता है। फॉर्मूला कितना सा होगा? इट्स मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस बाई चांस नहीं हो तो एवरेज लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस
मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लेवल हमारा कितना निकला था? मैक्सिमम लेवल हमारा था 7200 यूनिट्स और मिनिमम लेवल कितना था हमारा? 2100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका निकल जाएगा कौन सा लेवल? एवरेज लेवल 7200 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 4650 यूनिट्स। तो आपका यहाँ एवरेज लेवल कितना होगा? 4650 यूनिट्स। तो कुल मिला के ये थे आपके ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज। यदि क्वेश्चन में सिंपल फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पा रहे तब हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की तरफ जाते हैं और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले ये 4 हैं। पहला मैक्सिमम लेवल, दूसरा मिनिमम लेवल। जब मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा तो एवरेज बेटा बच्चा भी निकाल सकता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, इट्स मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम आउट। तो कुल मिलाकर शीट का मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 1। आंसर एक बार चेक आउट कर लेते हैं। 4500 यूनिट्स आ रहा है फर्स्ट आंसर आपका। यस। सेकंड आंसर है आपका 2100 यूनिट्स, ये मिनिमम लेवल आ रहा है। मैक्सिमम लेवल 7200 यूनिट्स, ये भी हमारा आंसर आ रहा है। एवरेज लेवल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, लेकिन जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता है तो मैक्स एवरेज बच्चा भी निकाल सकता है। इट्स 4650 यूनिट्स इज द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस और करेंगे ताकि हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले और अच्छे क्लियर हो। बाद में वीडियो को पॉज करके आप उसको नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर इसको आप कॉपी कर लेना और बाकी शीट के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें जो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हमने करी थी। मटेरियल कंट्रोल पार्ट 1। चलिए शीट का एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपको शीट के जो क्वेश्चंस करने हैं अब जो बिल्कुल सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, इसमें आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आपको करना है और क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं जो आपको शीट पे लिख के करना है। क्वेश्चन 4 हम करा रहे हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि 6 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है वो आपके सिंपल फॉर्मूले वाले हैं और 8 क्वेश्चन में डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आया है जो मैं आपको करा चुका था प्रीवियस वीडियो के अंदर। डिस्काउंट वाले केस में क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं और फिर दोबारा क्या निकालता हूं, कैसे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 और करा रहा हूं क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑल सेगमेंट में, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कोई सा भी लेवल हो एकेडमिक लेवल, वहां पे काफी ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी शीट पर सबसे पहले बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है श्री राम एंड सन्स मैन्युफैक्चर्स ए स्पेशल प्रोडक्ट जेड। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं राम एंड सन्स जिसका नाम है जेड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे लिखा हुआ है 1 यूनिट ऑफ जेड विल रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। The following particulars are collected for the year 2015 और 16। क्या इंफॉर्मेशन है देखिए। सबसे पहले बोल रहा है मंथली डिमांड। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे गिवन है मंथली डिमांड ऑफ जेड इज 200 यूनिट्स। जो मंथली डिमांड है जेड की वो 200 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज पर ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यदि हम बात करें कैरिंग कॉस्ट की तो वो है 3 रुपीज पर यूनिट। नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम यूसेज
25 यूनिट्स पर वीक, रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक। और आपको सॉल्व करना है एक तो रीऑर्डर लेवल, एक मैक्सिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल। और जब मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो एक हम बेटा एवरेज लेवल और फाइंड आउट कर लेते। देखते पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो भी निकाल देंगे कि एवरेज लेवल। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ROQ यानी इस बार रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गायब है। तो ये चीज आपको सॉल्व करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और काफी टाइम, मोस्टली टाइम रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एग्जाम में, UOR डिफरेंट लेवल ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। एक काम करते हैं, सबसे पहले ROQ और EOQ निकालें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं ROQ वर्ड आता है। तो हम पहले सीधे फॉर्मूले अप्लाई करें फिर ROQ का वेट करें, तो बेस्ट है कि पहले हम ROQ को फाइंड आउट करें। तो ये स्टार्ट करते हैं ROQ। EOQ का एक बच्चों वाला फॉर्मूला था, इट्स अंडर रूट 2RO अपॉन C। फॉर्मूले में 2 आता है यस इनटू R। R का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। मैंने साफ कहा था इस पूरे चैप्टर में केवल R पे हमें फोकस करना है। R का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल मतलब पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट। अब यह देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है इसमें, मंथली डिमांड। पहली बार इसने बोला मंथली डिमांड, इट मींस अब आपको इसको एनुअली में कन्वर्ट करना होगा। बेटा जब मंथली डिमांड 200 यूनिट्स है तो एक साल में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, इट्स 12। तो 200 इंटू 12 प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी एनुअली वो कितनी होगी बेटा, इट्स 2400। तो रिक्वायरमेंट हो गई 2400। O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मुझे बताइए एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100 रुपीज, गिवन डायरेक्टली। मैंने कहा था वैसे भी फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले में आता है। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली एनुअली गिवन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंथली हो एनुअली में कन्वर्ट कर लेना। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 99% गिवन होती है। केवल और केवल मात्र हमें कौन सी कॉस्ट निकालनी होती है, CC कैरिंग कॉस्ट। और मैंने ये भी समझाया था 90% क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, और वो परसेंटेज हम कौन सी प्राइस का निकालते हैं, PP का। लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली भाग्यवश कैरिंग कॉस्ट भी आपको डायरेक्टली गिवन है, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए EOQ हम सॉल्व करते हैं एक बार। इतना है 2 into 2400 into 100 is equal to divided by 3 और लास्ट में लेंगे रूट। ये आ रहा है आपका 400 यूनिट्स, यानी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है 400 यूनिट्स। यानी आपको अपने सप्लायर से एक बार में कितनी यूनिट्स मंगवानी चाहिए, 400। क्यों मंगवानी चाहिए 400? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी OC और CC ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज क्या आ जाती है, इक्वल। चलिए तो सबसे पहले हमने भिड़ते पहले EOQ को ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में काम में आएगा इट्स 400 यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ। EOQ के बाद इन्होंने कहा कौन सा लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल। सेकंड पॉइंट है हमारा मैक्सिमम लेवल। चलो पहले R1 निकाल लेते हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल की बात करें तो कितना सा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम ROP। अब बात करें मैक्सिमम यूज की बेटा, मैक्सिमम यूज क्वेश्चन में गिवन है क्या, या मैक्सिमम यूज की हम बात करें इसमें
तो आपको मैक्सिमम यूज भी गिवन है कि इसकी देखना पड़ेगा, एक बार लिखना होगा। कैरी है, नॉर्मल है, मिनिमम है, मैक्सिमम यूज गिवन था। मैक्सिमम यूज है 75 यूनिट्स पर वीक। तो मैक्सिमम यूज कितना है बेटा? 75 यूनिट्स पर वीक इनटू मैक्सिमम आरओपी की बात करें तो रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 में मैक्सिमम कौन सा होगा? तो मैक्सिमम होगा बेटा 6। 75 into 6 कितना होगा? इट्स 450 यूनिट्स। 75 into 6 450 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाल दिया, ईओक्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब बचे हुए फटाफट से 3 लेवल जो है वो हमें सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? एक मैक्सिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल और एक कौन सा बेटा? एवरेज लेवल। चलिए, तो मैक्सिमम लेवल के लिए हम बात करें तो मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है क्या बताया था? सिंपल होता है ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कहीं दिख नहीं रहा, और बात करें तो इसमें तो ईओक्यू भी गिवन नहीं था, वो भी हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले से आपका काम होगा। आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम आरओपी। यदि मैं बात करूं आरओएल रीऑर्डर लेवल की, तो रीऑर्डर लेवल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना था बेटा? 450 यूनिट्स। आरओक्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 400 यूनिट्स। मिनिमम यूज है आपका 25 यूनिट्स। और मिनिमम आरओपी की बात करें 4 और 6 में बेटा मिनिमम कौन है? 4। तो ये हो गया 850 और माइनस 100 यानी आपका आंसर आएगा 750 यूनिट्स। तो आपका मैक्सिमम लेवल कितना है बेटा? 750 यूनिट्स। 850 माइनस 100। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल है बेटा कौन सा? मिनिमम लेवल। फिर वही वाली बात, मिनिमम लेवल किसके बराबर होता है बेटा? सेफ्टी स्टॉक। लेकिन सेफ्टी स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाना है। आरओएल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज आरओपी। यदि हम बात करें आरओएल तो बेटा रीऑर्डर लेवल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इट्स 450 यूनिट्स माइनस नॉर्मल यूज कितना है बेटा? नॉर्मल का मतलब एवरेज। हालांकि यहाँ पर भी नॉर्मल यूज आपको डायरेक्टली गिवन है। कितना यूनिट्स? 50। नहीं होता तो हम करते वही मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम यूज कितना था? 75। मिनिमम कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 2। तो भी बेटा एवरेज कितना आ रहा है? 50। और यहाँ पर भी किसमें से कितना गिवन है? 50। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जरूरी नहीं है सेम आए। तो एवरेज कैसे होगी बेटा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। और डायरेक्टली नॉर्मल गिवन है, इट मींस एवरेज आपको डायरेक्टली गिवन है। और एवरेज आरओपी बेटा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बेटा? इट्स 5। सॉल्व करें, 450 में से 250 माइनस करूं तो कितना यूनिट्स आ रहा है? इट्स 250 यूनिट्स। तो मैक्सिमम लेवल निकाल दिया, यस। मिनिमम लेवल निकाल दिया, यस। अब बस क्या बचा? केवल आपका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज इट्स एवरेज लेवल। और एवरेज लेवल का फॉर्मूला कितना सा है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। चलिए, मैक्सिमम लेवल कितना आएगा हमारा? मैक्सिमम लेवल इज 750। मिनिमम लेवल कितना आया? 250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा बेटा आपका? कहीं कैलकुलेशन देख लेते हैं, चेक करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट था हमारा सबसे पहले
रीऑर्डर लेवल 450 यूनिट्स, यस। सेकंड था हमारा मिनिमम लेवल इसमें आ रहा है 200, हाँ 450 माइनस 250, यस इट्स 200। थर्ड है आपका मैक्सिमम लेवल, इट्स आंसर है 750, यस 750। डी है एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 750 प्लस 200 950 अपॉन 2, इट्स 475 यूनिट्स, ये एवरेज हो गया। और लास्ट एंड फाइनल केस आरओक्यू या ईओक्यू, इट्स 400 यूनिट्स। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने और सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपका सारे अल्टरनेटिव फॉर्मूले आ गए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसमें भी अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज हमारे आ गए, और अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज ज्यादा इजी है एज पर कंपेयर टू सिंपल फॉर्मूलाज। वहां पे जरूर कैलकुलेशन है, फिर से बोल रहा हूं, जब आप इसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे और जब पार्ट 1 सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां डिस्काउंट वाले पार्ट को बहुत ढंग से समझना, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन थी वो उसी में थी। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। बाकी ऑल्टरनेटिव वाले में तो हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन गिवन थी और हमने बस वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले कब अप्लाई करने हैं, जब कोई भी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हमारा मटेरियल कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में या तो मैं स्टार्ट करूंगा मटेरियल कंट्रोल पार्ट 2 वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, या पहले हम बजटरी कंट्रोल टॉपिक को भी उठा सकते हैं। तो जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।